नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण कहानी लेकर आए हैं जो हमारे भारत से जुड़ी हुई है और अमेरिका में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आज हम लोग बात करेंगे भारत से अमेरिका पहुंचने वाले एक हाथी की जो अमेरिका इतिहास का पहला हाथी माना जाता है। तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर वो हाथी कैसे भारत से अमेरिका पहुंचा और अमेरिका का पहले हाथी क्यों कहा गया और फिर क्यों मशहूर हुआ, उसने क्या काम किया और तथा उसका किस प्रकार से हंसा दुर्दशा हुई और उसके बारे में उसकी याद में आखिर अमेरिका के लोगों के द्वारा क्या किया गया। तो स्वागत है साथियों शिखर एकेडमी के इस मंच पर। मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। चलिए बात करते हैं हम लोग 1795 के लगभग 1795-96 की बात है। तो हम बात करेंगे पहले 1796 की। आज ही के दिन 13 अप्रैल यानी 1796 को उसी के दिन अमेरिकन इतिहास में पहली बार भारत से अमेरिका में एक हाथी का प्रवेश हुआ, यानी अमेरिका में पहली बार किसी हाथी का आगमन हुआ था 13 अप्रैल 1796 को दिन। ये कैसे भारत पहुंचा है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो देखो, अमेरिका से भारत पहुंचा पहला हाथी कितना फेमस हुआ कि अमेरिकन के या अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति भी उस हाथी को देखने पहुंचे थे। आइए इसी पर बात करते हैं हम लोग। 13 अप्रैल 1796 को साथियों अमेरिका के जो समुद्री तट है पर वहां पर अमेरिकी लोगों का हुजूम था। एकदम भीड़ बहुत ज्यादा थी। क्योंकि कुछ खास नहीं था। बस जब हुजूम देखा तो जब एक जहाज वहां पर पहुंचता है और जहाज के लोगों ने देखा तो वहां पर केवल 2 साल की हाथी थी। क्या था? 2 साल की हाथी। लेकिन अमेरिका में पहला हाथी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उससे पहले अमेरिका में कोई हाथी नहीं था। तो बात करते हैं, देखो क्या था। तो जहाज से उतरी लोगों की भीड़ ने कुछ ऐसा था जिसमें अमेरिका को किसी ने उम्मीद नहीं थी। क्या था उस हाथी में? तो लोगों को हैरान करने वाली चीज कौन सी थी? कुछ और नहीं बल्कि 2 साल की एक हाथीनी थी, यानी हाथी का बच्चा था, जिसे जहाज का कैप्टन जेकब क्रोनी सील्ड कलकत्ता से $450 में खरीदे थे, यानी 36,000 में खरीदे थे। कितने में खरीदे थे? 36,000 में। तो ये 2 साल की हथिनी कौन लेके गया था? कैप्टन जेकब। कहां से? भारत के कलकत्ता से खरीदे थे। 13 अप्रैल 1796 की बात है। अब हाथी के पहुंचाने की कहानी किस प्रकार से होती है इसके बारे में भी देखते हैं। तो बात करते हैं इसकी कहानी क्या थी। इस हाथी का बाद में नाम क्या पड़ा? तो इस हाथी का नाम पड़ा ओल्ड बेल्ट नाम पड़ा। क्या पड़ा? ओल्ड बेल्ट। बात करते हैं जो अमेरिका से पहुंचने से पहले 2 साल पहले यानी 2 नवंबर 1795 को भारत से जेकब ने अपने भाई को एक लेटर यानी पत्र लिखा, जिसमें उसने कहा कि मैं एक हाथी को लाना चाह रहा हूं जिसे भारत के कलकत्ता से $450 यानी 36,000 रुपए में खरीदा है। मैं चाहता हूं कि यह हाथी अमेरिका पहुंचे। मुझे लगता है मेरा ये पत्र देखकर आपको हंसी आएगी, लेकिन यदि यह हाथी अमेरिका पहुंच गया तो अमेरिकन इतिहास में हम लोग पहले हाथी लाने वाले व्यक्ति माने जाएंगे। और बिल्कुल हुआ भी यही। तो फिर लेटर लिखने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि यदि हम इस हाथी को अमेरिका में बेचते हैं तो लगभग हमें $5,000 मिलेंगे। आर्थिक रूप से भी सहायता मिलेगी और अमेरिका में भी हमारा नाम हो जाएगा। इसी को आगे जारी रखते हुए इसे क्या बोला उन्होंने? अब हाथी को अमेरिका ले जाना तो है, लेकिन अब भारतीय माहौल में हाथी होना चाहिए। तो अमेरिका का जो उत्तरी अमेरिका इलाका है यह भारतीय माहौल से मिलता जुलता है। तो उन्होंने कहा जेकब ने उसी पत्र में कि हमें शुरुआत में 8-9 महीने तक उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में रखना पड़ेगा। बिल्कुल किया भी वैसा, ताकि उस वातावरण में घुल जाए। इसके बाद जेकब बोलते हैं कि मुझे पता है हाथी लाने पर मेरे फैसले पर तुम हंसी आएगी, लेकिन वो चाहते थे कि हमारा नाम हो। ये सारी कहानी बताई। और 13 अप्रैल 1796 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जेकब उस हाथी को लेकर पहुंचते हैं। धीरे धीरे अमेरिका के इतिहास में पहला हाथी हो गया और लोगों में इतना उत्साह और जुनून आ गया साथियों कि देख लो हाथी को देखने लोग जगह जगह पर भीड़ एकत्रित हो जाती थी।
जिससे अब जो है जेकब था वो हाथी को फ्री में नहीं दिखाना चाहता था। तो इसके लिए उसने क्या किया, लोगों से पैसा लेना चालू कर दिया। अब एक शहर से दूसरे शहर हाथी चलता है तो हाथी पैदल चलेगा, जिसमें लोग फिर फ्री में देखेंगे। तो उसने एक और उपाय दिया कि रात में इस हाथी को एक शहर से दूसरे शहर में ले जाएगा। लेकिन क्या होता है प्यारे साथियों, उसी समय में एक अमेरिकन इतिहास में एक मशहूर सर्कस हुआ करते थे। उसे उसके मालिक कौन थे, देखेंगे आप यहाँ पर एक मालिक था जिनका नाम था, आप देखोगे क्या था, हकालिया बेली था। क्या था, हकालिया बेली। उसे पता चला कि यार हाथी इतना मशहूर है, यदि सर्कस में शामिल हो गया तो मेरा सर्कस का भी नाम हुआ। तो हकालिया बेली ने उसे खरीद लिया और अपने सर्कस में शामिल कर लिया, क्योंकि उस समय कुत्ता, बिल्ली और एक घोड़ा और सुअर हुआ करता था। लेकिन जैसे ही हाथी आ गया तो सर्कस का भी नाम हो गया। अब जो बेली था उसको भी आमदनी होने लग गई, और ये जो जेकब ने बेच दिया अच्छी खासी मोटी रकम में, सर्कस में जगह जगह जाने लग गया। तो सर्कस बहुत पॉपुलर होने लग गया। और आप बात करो इस हाथी का उसने नाम क्या रखा, जो अपने बेली जी है उन्होंने ओल्ड बेट यानी पुरानी शर्त उस हाथी का नाम रखा गया। और बाद में ये सर्कस बार्नम बेली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो बेली का प्रसिद्ध सर्कस था, हाथी के जुड़ने के कारण उसका नाम क्या हो गया, बार्नम बेली। लेकिन हाथी का क्या नाम था, ओल्ड बेट था। अब साथियों इतना फेमस हो गया, लेकिन आखिरी में इस हाथी की क्या हुआ, गोली मारकर हत्या कर दी। किसने करी, ये बातें भी हम देखेंगे। जितना फेमस हुआ हाथी, जितना नाम कमाया, अमेरिकन इतिहास का पहला हाथी हुआ, भारत से अमेरिका पहुंचा, जेकब ले जाने वाला, बेली ने खरीद लिया, सर्कस में सब चीजें कर लिया। लेकिन अंत में उस हाथी की दुखद मौत होती है, और वो भी कैसे, गोली मारकर। तो साथियों वहीं कर एक किसान हुआ करता था जिसने उस हाथी की गोली मारकर हत्या कर दी। जैसे रोजाना की तरह शो चल रहा था, किसान को लगता था कि जानवरों को देखने के लिए अनावश्यक लोग पैसा खर्च करते, इस कारण उस हाथी की मृत्यु हो गई। हाथी काफी फेमस हो चुका था, तो दुखद उस हाथी का अंत हुआ। लेकिन साथियों जो बेली था, सर्कस का मालिक था, वो हाथी की मृत्यु से बहुत आहत हुआ, और उसने आखिरी में उसने एक होटल का निर्माण करवाया, और उस होटल के नाम क्या लिख दिया, द एलिफेंट होटल नाम रखा, और उसी हाथी का एक एक स्टेचू लगाया, ताकि उस हाथी के प्रति प्रेम और दर्शाया जा सके। साथियों आज की ओल्ड बेट की कहानी थी, मुझे आशा है आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।